प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने जमीनी स्तर से अपनी पहचान बनाई। उन्हीं में एक नाम है धनघटा विधानसभा से विधायक गणेश चंद्र चौहान का। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले गणेश चंद्र चौहान आज अपने क्षेत्र में विकास और जनसंपर्क को लेकर चर्चा में रहते हैं। आइए जानते हैं उनकी राजनीतिक सफर की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया और मैं आपके साथ कौशिकी गुप्ता। धनघटा से जीते गणेश चंद्र चौहान जो कि एमएलए है, लॉकडाउन में रिक्शा चालकों के लिए पूरी सब्जी की गाड़ी लेकर चलते थे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की धनघटा सीट में एक सफाई कर्मचारी विधायक चुने गए। ये है बीजेपी के गणेश चंद्र चौहान। उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार अलगू प्रसाद को 10,553 वोटों से हराया है। गणेश चंद्र ने अपनी जीत के बाद कहा है कि उन जैसी पृष्ठभूमि के व्यक्ति का विधायक बनना बीजेपी में ही संभव है। नतीजों के बाद गणेश चौहान ने पार्टी का शुक्रिया अदा करते कहा, मुझे टिकट देकर बीजेपी ने संकेत दिया है कि बेहद साधारण व्यक्ति भी सरसा के शीर्ष तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद में सफाई कर्मियों का सम्मान किया। उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धोए और संदेश दिया कि सफाई कर्मी किसी से कम नहीं हो सकते। अगर वे समाज की गंदगी साफ कर रहे हैं तो यह दिखाता है कि वे निश्चित तौर पर महान हैं। गणेश ने अपने सफर के बारे में बताते हुए कहा, कोरोना महामारी के दौरान मैं रिक्शा चलाने वालों के लिए गाड़ी में पूरी सब्जी लाया करता था। बिहार के कई लोग संत कबीर नगर में रहते हैं। मुझे जब टिकट मिला तो लोग मुझसे मिलने आए। वे लोग बहुत भावुक थे। मेरी जीत होते ही रिक्शा वालों ने मुझे उठा लिया था। सफाई कर्मी से सियासत तक का सफर, गणेश चौहान का राजनीति में आने का सफर बेहद दिलचस्प रहा। पिता राजमिस्त्री का काम करते थे। चौहान ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और कमाई के लिए मजदूरी के काम में जुट गए। इस दौरान वह आरएसएस के साथ जुड़े। 2009 में आई सफाई कर्मी की वैकेंसी में उनकी नियुक्ति हो गई। अपने वर्ग में पढ़े लिखे और तेज तर्रार होने के चलते 2009 में ही वह सफाई कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष बन गए। यहाँ से उन्होंने राजनीति में अपना रास्ता बनाने की ठान ली। साल 2010 में गणेश चौहान ने अपने पिता को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाया। वो तीसरे नंबर पे आए, लेकिन गणेश ने हार नहीं मानी। 2014 में वह सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश संगठन मंत्री बन गए। गणेश 2017 में भी बीजेपी से विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उस बार नहीं मिला। 2021 में उन्होंने अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़वाया, लेकिन सिर्फ 3 वोट से वो हार गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद उन्होंने सफाई कर्मचारी पर से इस्तीफा दे दिया और चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की। तो ये थी गणेश चंद्र चौहान की पूरी राजनीतिक खबर। आगे के देखने के लिए बने रहे हमारे साथ फर्क इंडिया।